नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के आधार पर यह अनुमान लगाया है और इस अनुमान को आप देखिए। आईआईटी की स्टडी की माने तो मध्य मई में एक्टिव केसेस जो हैं, जो इस वक्त 26 लाख के करीब है, वो 33 से 35 लाख तक पहुंच सकते हैं। हालांकि यह भी अनुमान जताया गया है कि मई का महीना जैसे ही आगे बढ़ेगा, अंत तक मामलों में तेजी से कमी आने लगेगी। यह स्टडी आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन इसके साथ में एक दूसरी स्टडी भी सामने आई है। यह भी बहुत ज्यादा चिंताजनक है। दूसरी स्टडी अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने की है। इस स्टडी में यह दावा किया है कि भारत में कोरोना का पीक मध्य मई में होगा और उस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा भयानक होगी। इस वक्त की अनुमान इस स्टडी में लगाया गया है कि हर दिन उस वक्त 5600 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है और इस स्टडी में यह भी अनुमान है कि अप्रैल से अगस्त तक करीब 3 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसकी आशंका जताई गई है। ऐसे में इन सब स्थितियों को देखते हुए सवाल यह है कि क्या कोरोना का पीक अभी आना बाकी है और इसे आखिर कैसे करेंगे हम बीट। और सवाल यह भी कि क्या कोरोना से हार रहा है सिस्टम, क्योंकि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें अभी से ही लगातार आ रही हैं। कोरोना से कैसे निपटें और मई के लिए क्या तैयारी करें, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ रहा है। उनसे आपका परिचय मैं करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ 4 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार है, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के मैक्स हॉस्पिटल से। वहीं डॉक्टर राजीव रंजन है, जो पेडिट्रिशियन है मदरहुड हॉस्पिटल्स के। वहीं डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के। और स्पेशल इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और डॉक्टर मनोज कुमार, मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। सर, अभी ही हालात ऐसे हैं कि संभाले नहीं संभल रहे हैं और सिस्टम दम तोड़ रहा है, ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रहे, बेड और आईसीयू नहीं मिल पा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर हालात और ज्यादा खराब होंगे तो उससे कैसे निपटें, क्योंकि स्टडीज तो और ज्यादा खतरनाक इशारा कर रही हैं। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अभी पीक आया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पैंडेमिक इस बार सेकंड वेव में, ये पैची पैंडेमिक है। ये ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही बार पीक आएगा। जहां तक दिल्ली की बात, मुझे लगता है कि मई के फर्स्ट वीक में यहाँ पीक आ जाएगा। बाकी जगहों पे हो सकता है लेट से आए, बट जहां तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों की बात है, यहाँ पे मई के फर्स्ट वीक में ही पिक आ जाएगा। और जहां पिक का क्या होगा, ग्राफ ये कहना मुश्किल है, बट 5 लाख तक जाने की बात जैसे अमेरिकन स्टडीज में कही गई है, ये तो बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हम लोग देर जगे हैं, हम लोगों ने तैयारियां पुख्ता नहीं की थी सेकंड वेव के लिए, बट अभी सरकार कार्यरत है, हर लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इंडियन एयरफोर्स का, जो भी ऑक्सीजन के टैंकर सप्लाई में मदद कर रहे हैं। बट जो हमारी जो कैरेज सिस्टम है ऑक्सीजन की, वो कोलैप्स हो गई है। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है। तो चिंता का विषय डेफिनेटली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो तैयारियां हो रही हैं, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं, उससे थोड़ी मदद मिलेगी। बट अभी तो रियली बहुत ही टेरिबल सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राजीव रंजन, इन स्टडीज का अनुमान जो है वो कितना सटीक हो सकता है, ये भी एक बात है, क्योंकि ये स्टडीज है, महज अनुमान है। और जो अमेरिकन स्टडी है, उसका जो शीर्षक था वो कोविड प्रोजेक्शन, तो ये एक प्रोजेक्शन है। जी, साउथ में अगर बात करूं प्रोजेक्शन की, तो अभी तक तमाम विश्व में जो भी प्रोजेक्शंस हुए हैं वो लगभग सही पाए गए हैं। अगर हम अमेरिका का प्रोजेक्शन देखें, जब वहां के राष्ट्रपति ने बोला था कि हम 3 लाख से ज्यादा लोग खो देंगे, उस समय उनके मरने की संख्या 70,000 थी। आज आप देखो वहां 5 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं। तो जो प्रोजेक्शन है वो लगभग सही है। और जिस आधार पे अभी जो पीक अभी आनी बाकी है और जो नंबर ऑफ केस, एक्टिव केसेस है और हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हालात में है, इसको देखते हुए कम से कम मरने वालों की तादाद तो लगभग प्रोजेक्शन में सही दिख रही है। और हमें आज ही, जैसे अभी ट्वीट आया है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट और जो दवाइयों का रेमडेसिविर वगैरह है, ये सब की अभी से ही हमें काफी अच्छी मात्रा में तैयारी करनी होगी। और जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि अभी थर्ड वेव आना बाकी है, तो सेकेंड वेव के साथ हमें थर्ड वेव के लिए भी तैयारी करनी है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जुटाना है और इन प्रोजेक्शन को देखते हुए हमें काफी व्यापक स्तर पर तैयारी करनी होगी।
इस कोविड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, केंद्र को अपने हाथों में लेना चाहिए और हम सभी को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। स्थिति काफी भयावह है, काफी चिंताजनक है, न तो बेड है, न ऑक्सीजन है, नहीं, लेकिन डॉक्टर राजीव रंजन, अगर ये प्रोजेक्शंस आप कह रहे हैं सही हैं, तो ये क्या वाकई बहुत ज्यादा डराने वाले नहीं हैं? क्योंकि अगर हम देसी जो स्टडी की बात करें तो उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो उपचाराधीन मरीज है उनकी संख्या 10 लाख तक पहुंच जाएगी, 10 लाख तक। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा और यूएस की स्टडी तो ये कह रही है कि 5600 पर डे मौतें होंगी। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप देखें, जो ये डाटा हम देख भी रहे हैं और जहां आप न्यूज चैनल वाले लोग पहुंच के जहां पे दाह संस्कार हो रहे हैं, जहां डेड बॉडी जलाए जा रहे हैं, मैं तो इस नंबर पे भी अभी भरोसा नहीं करूंगा जो हम रोज देखते हैं। मुझे लगता है मरने वालों की संख्या इससे काफी ज्यादा है। यानी जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, आज के आंकड़े हैं 2767, इससे कहीं ज्यादा है ग्राउंड पर रियलिटी। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ और सारे मीडिया लोग इस चीज को दिखा रहे हैं। और बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर भार्गव, अगर ये स्थिति है, ये प्रोजेक्शन है, हमें सेकेंड वेव की हमने तैयारी नहीं की, ये बात अब कहने और बोलने में शायद गुरेज नहीं है। वाकई हम तैयार नहीं थे और सरकारों ने भी तैयारी नहीं की, शायद हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब जब ये प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए सर? साहब जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यह बात समझना आवश्यक है कि हमने एंटीसिपेट नहीं किया। दिस इज अ फेलियर ऑफ एन एंटीसिपेशन। देखिए, एक फॉरवर्ड प्लानिंग होती है। आपको आज मालूम है कि आपको कितने टैंकर चाहिए और कितने फाइटर प्लेन चाहिए। आपको यह भी पता है कि मुझे 8 चरणों में इलेक्शन करवाना है, यह भी पता है कितना डिप्लॉय करनी है ट्रूप्स, यह भी पता है। पर क्या हेल्थ केयर के बारे में नहीं पता? आप रोड्स की प्लानिंग कर सकते हैं, आप इलेक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं, आप मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, पर हेल्थ केयर की प्लानिंग नहीं कर सकते। ये विडंबना है इस देश की। दूसरी, चलो जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, अब तो ट्रांसपेरेंट होइए। अमेरिका ने कभी भी एक भी मौत नहीं छुपाई। क्यों नहीं छुपाई? क्योंकि वो हेल्प करती है नंबर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए और आगे आने वाले लोगों को बचाने के लिए। आज भी हम इस गेम में हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। किसी ने एक ने भी बोला कि हमारे पास कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम अभी भी परपेचुअल मोड ऑफ डिनायल में हैं। शायद एग्जीक्यूशन में और प्रॉपर प्लानिंग में कहीं दिक्कत लग रही है क्या? बिल्कुल। देखिए, राइट हैंड डज नॉट नो द लेफ्ट हैंड। पैंडेमिक में एक चीज चलती है, आर्मी में महाराष्ट्र में क्या आर्मी करेगी, दिल्ली में आर्मी क्या करेगी, वो अलग सिग्नल्स नहीं होते। अब जरूरत है सेंट्रल प्लानिंग की। कभी सेंटर स्टेट पे छोड़ता है, स्टेट सेंटर पे छोड़ता है। एक पॉलिसी बने, सब लोग, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, उसको मिलके इंप्लीमेंट करें। यह देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। देश का तिरंगा एक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान का तिरंगा अलग अलग नहीं है। आज देखिए, हरियाणा, राजस्थान ने हरियाणा की ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी, तो लोग कहां जाएंगे? मैं हरियाणा का निवासी हूं, दिल्ली का निवासी हूं, या मैं देश का निवासी हूं? साहब जी, अब तो लोगों को जोड़ने का काम करिए, तोड़ने के अलावा। और जो 555 ऑक्सीजन प्लांट आएंगे, वो शायद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की वेव के लिए काफी हो। आज के लिए जमीनी हकीकत जान के ट्रांसपेरेंटली, कमिटेड तरीके से देश को बचाने की किफायत करिए, ना कि अपने अपने इलेक्शन वोटर्स को बचाने की। और बहुत आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं और आपका लहजा तल्ख है, लेकिन शायद हकीकत यही है कि इससे भी काम नहीं बन रहा है और लगातार सवाल पूछने से भी काम नहीं बन रहा। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप तो देखिए लगातार कोविड की सिचुएशंस को देख रही हैं, समझ रही हैं, लगातार आप एजुकेट भी कर रही हैं। आज के वक्त में जिस तरह की ये सिचुएशन नजर आ रही है, ये जो सेकेंड वेव है, जाहिर सी बात है हम इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या आप ये देख पा रही हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना के सामने अब सिस्टम पूरी तरह से दम तोड़ चुका है? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जिस तरह की प्रॉब्लम से हम सभी डॉक्टर्स इस वक्त गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसी जगह जहां हम ये मानकर चलते हैं कि एक बार मरीज पहुंचा तो कम से कम डॉक्टर्स के पूरे प्रयासों और जो दवाइयां हैं उनसे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम बचा करके ही मरीज को लाएंगे। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज मरे या उसके साथ कुछ इस तरह की दुर्घटना घटे, जो कि आज फिलहाल हम देख रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है और बहुत ज्यादा दुखदाई भी है कि भारत में आज अस्पतालों में हमारे लोगों की इसलिए मृत्यु हो रही है कि ऑक्सीजन नहीं है।
तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त सरकारों को इस तरफ देखना। और अभी भी हम जो ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि महाराष्ट्र से एपिसेंटर हुआ, कि गुजरात से हुआ, कि यूपी की क्या सिचुएशन है, ये सब हमें खत्म करना ही पड़ेगा। जब तक कि, जैसे अभी डॉक्टर भार्गव ने भी बोला, ये बात सही है, जब तक कि एक कोई सेंट्रल कंट्रोल बॉडी नहीं होगी, जब तक कि इन सारी चीजों को किसी एक जने को हाथ में लेना ही होगा, प्रधानमंत्री जी को आगे आकर इस सब चीजों को अपने कमान में लेना ही होगा। जब तक ये नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर स्वाति, आप तो पूरी सिचुएशन को देख रही हैं, सरकारें क्या काम कर रही हैं, आप तो बाकायदा हर दिन के आंकड़े और क्या स्थिति रही है उस पर नजर बनाए रखती हैं। क्या इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लेम गेम में सरकारें ज्यादा उलझी हुई हैं और एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए सही तरीके से प्रॉपर हेल्थ सिस्टम का वो नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल साफ लग रहा है। अगर आप सभी सरकारों के बयान पढ़े तो हर कोई यही बोल रहा है कि हमारे टैंकर्स आने नहीं दिए जा रहे, या हमको आवंटन हो गया है लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। अगर आप हाईकोर्ट की भी टिप्पणी कल पढ़े जो उन्होंने दी है दिल्ली सरकार को, उसमें भी देखिए उन्होंने यही बोला है कि आपको आवंटन हो गया, लेकिन क्या आप लेने गए? आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके डोर स्टेप पे ये सब चीजें पहुंचाए। ये नहीं होगा, ये महामारी है, आपको भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना होगा। केवल हाथ जोड़ने से बात नहीं बनेगी कि हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम क्या करें। तो आप देख ही रहे कि सिस्टम फेलियर हो रहा है बहुत ज्यादा, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है। अगर आप राज्य सरकारों से बोले तो वो केंद्र सरकार को दोषित मानती है, अगर आप केंद्र सरकार को बोले तो वो राज्य सरकारों को दोषित मानता है। और ऐसे वक्त में जब ये इस तरह की स्टडीज सामने आ रही हैं जो आने वाले वक्त के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बता रही हैं कि कितनी ज्यादा भयानक सिचुएशन आने वाले वक्त में हो सकती है। और एक बात आप जानिए कि हमारा भारत जो है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज का गढ़ है। हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये कोमॉर्बिडिटीज जो ऐसी है जिनमें हमारा डेथ रेट बहुत हाई है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी इन लोगों में। तो हमारी ये प्लानिंग पहले से होनी चाहिए कि हमारा देश किन बीमारियों से ऑलरेडी जूझ रहा है, क्या हमारी ग्राउंड रियलिटीज है, क्या हमारे लिए आने वाली दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर हमारा फेडरल सिस्टम है, अगर हमारा ऐसा सिस्टम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास अलग अलग जो है पावर्स है, तो हम उससे कैसे डील करते हुए इस महामारी से फाइट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है डॉक्टर स्वाति, क्योंकि हमें ना हिंदुस्तान के हिसाब से ही प्लानिंग करनी है, हमें अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सिचुएशन को देखना होगा। डॉक्टर मनोज, अगर डॉक्टर स्वाति इस ओर इशारा कर रही हैं, जो हम प्लानिंग नहीं कर पाए वो तो ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है, अब जिस तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है, जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, वो कितने मुतमईन करने वाले हैं? देखिए, मैं तो अभी तक के जो प्रयास किया जा रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल में आज के दिन उन्होंने एडमिशन बंद कर दिया। जब केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस 26 लाख से ज्यादा हो गया, उस समय जो बेड थे हमारे पास वो भी कम हो रहे हैं। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन क्लोज कर दिया गया है। इवन सरकारी अस्पताल गुरु तेग बहादुर LNJP में भी ऑक्सीजन की कमी की किल्लत महसूस की जा रही है, वहां भी उन्होंने बेड्स कम कर दिए हैं। तो ऐसे में जनता जाएगी कहाँ? हमारे जितने भी साथी लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं कि सही है कि एंटिसिपेशन फेलियर हुआ, चलिए गलती हो गई, अब तो कम से कम जमीनी हकीकत पे काम कीजिए। अभी भी आप सिर्फ वो जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगी कि आप बोल के कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमारे लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, हमारे पास दिन भर में 100-200 लोगों की फोन आते हैं। बेड्स की तो बात छोड़िए, आईसीयू बेड्स की, एक ऑक्सीजन सिलेंडर इंतजार, अभी भी जमीन पर हालात नहीं सुधर रहे, तो क्या हम आगे के लिए तैयार हैं? अगर हम ऐसे काम करेंगे तो इस सेकेंड वेव के लिए और जो अभी पीक इसका आने वाला है उसके लिए तैयार हो रहे हैं हम क्या? जी बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, हमने कहा कि रेमडेसिविर जो है 38 लाख फाइल महीने में बनती है, उसको 72 लाख कर देंगे एक महीने में। फिर भी क्या इतने एक्टिव केसेस के लिए पर्याप्त होगा? चलिए रेमडेसिविर की छोड़िए, रेमडेसिविर तो मॉडरेट सीवियर केसेस में स्पेसिफिक इंडिकेशन में लगता है। मैं तो प्राणवायु की बात करता हूं, मैं जो फंडामेंटल ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन की बात करता हूं। क्या हम अपने एक्टिव केसेस के हिसाब से ऑक्सीजन को उस लेवल तक पहुंचा पाएंगे? हमने सोचा भी नहीं था कि इस देश में हम ऑक्सीजन के लिए इस वक्त की स्थिति में जो हम देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आएंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी होगी। लेकिन डॉक्टर रंजन, ऐसे वक्त में जब डॉक्टर मनोज ये बता रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन क्या वो जिक्र कर रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड प्लानिंग की अगर जरूरत है, आपको लग रहा है क्या? आप तो देखिए सिस्टम का हिस्सा हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, क्या लग रहा है सरकारों की तरफ से जो स्टेप उठाए जा रहे हैं वो काफी है
क्या अब लग रहा है कि उस पीक के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं? जी नहीं, एक पेंडेमिक है और पेंडेमिक एक वॉर की तरह होता है। मुझे लगता है कि सारे राज्य सरकार को, प्रधानमंत्री को समुचित पावर देना चाहिए और एक डायरेक्शन में चलना चाहिए। एक व्यक्ति पूरी तरीके से लीड करे, जहां जहां कमियां हैं, यानी एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन हो। डॉक्टर रंजन जी, मैं कह रहा हूं कि हमें हमारे प्रधानमंत्री को ये सारी चीजें अपने हाथ में लेनी चाहिए। जो भी कमियां हैं सारे पैनलिस्ट ने बताई और ये सच्चाई है। मैं आ रहा हूं सर आ रहा हूं डॉक्टर भार्गव, आपके पास आ रहा हूं। हाँ, लेकिन डॉक्टर रंजन, एक और स्थिति जल्दी से मैं चाह रहा हूं आप उस पर अगर आप अपना कमेंट कर पाए, क्योंकि देखिए अब हम लोग जो प्लान की बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, प्राणवायु की बात कर रहे हैं, सेकेंड वेव के चरम की बात कर रहे हैं, हम जो ऑक्सीजन की किल्लत की बात कर रहे हैं, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, लेकिन छोटे शहरों की क्या स्थिति है यह भी तो हमको देखना होगा। जब इन बड़े शहरों में बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रही है, छोटे शहरों में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बरिया, देवरिया, बिहार के छोटे कस्बों में, वहां पे हॉस्पिटल्स में क्या हाल होगा? वहां की हालत चिंताजनक है। वहां की न्यूज तक भी हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है समुचित रूप से। अगर हम बात करें तो मीडिया भी सिर्फ मुंबई और दिल्ली और बड़े शहरों को कवर कर पाती है। वहां के हालात तो अभी हमें ही नहीं रहे हैं क्या है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी टीम है वो सभी जगह फोकस करे। जनता तो हमारी सब जगह, नहीं, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सिर्फ बड़े शहरों और बड़े अस्पतालों में नहीं, छोटे शहरों, कस्बों और छोटे अस्पतालों में भी ये प्राणवायु पहुंचे, शायद तभी हम एक पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर भार्गव, आप कुछ अपने कमेंट रखना चाह रहे थे, उसके साथ में मैं आपसे सर एक चीज बहुत जरूरी समझना चाह रहा हूं। हम बात कर रहे हैं सेकंड वेव की और इसके चरम की, कि आने वाले वक्त में तो और स्थिति बिगड़ने वाली है, लेकिन हम इसी वक्त में पैरेलल टाइम में ही देखते हैं कि इजराइल कोरोना मुक्त ही नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल में मास्क तक हटाने की मुहिम चल रही है। ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये देश ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो कोरोना की दूसरी तीसरी लहर को बीट कर गए? क्या हम उनसे सीख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही किया। एक सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में एक वॉर रूम होता है जहां पे डॉक्टर्स मैनेज करते हैं पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के साथ। आप प्रयास कर रहे हैं पर प्रयास ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे। जो राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए भेजते हैं और 1 रुपया पहुंचता है, शायद हेल्थ केयर की भी वही सिस्टम है। पहली चीज, सिंक्रोनस तरीके से काम करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र जीत जाएगा, दिल्ली हार जाएगा, दिल्ली जीत जाएगा, उत्तर प्रदेश पीछे रह जाएगा। आपको सबको साथ मिलकर चलना आवश्यक है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इन देशों ने दिखाई वो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी। आकलन किया, एआई का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया और ऑनेस्टली जो नहीं कर सकते थे उसको बोला मैं नहीं कर सकता, और जो कर सकते थे उसको करके दिखाया। देखिए वो भी इंसान है। उन्होंने वैक्सीनेशन 45% लोगों को, 50% लोगों को 1 डोज लगा दी अमेरिका ने, और आज की फाइल चल रही है कि आउटडोर में मास्क हटा सकते हैं। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? अब भी समझ जाइए। नहीं, हम उनसे सीख नहीं पा रहे हैं क्या डॉक्टर भार्गव? हम सीख नहीं पा रहे हैं क्या? साहब जी, हमारे पास हेल्थ कमीशन कहां है? वॉर रूम कहां है? वॉर रूम में डॉक्टर कहां है? एपिडेमियोलॉजिस्ट कहां है? एंथनी फॉसी कहां है? हमारे पास कौन है? ब्यूरोक्रेट। हमारे पास कौन है? हम कर क्या सकते हैं जो हमारे पास है? उससे हम कैसे, क्या स्टेप्स उठाएं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पूरी पावर दें। स्टेट और सेंटर के हेल्थ केयर सिस्टम को एक साझा करें। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इंप्लीमेंटेशन, जजेस और डॉक्टर की एक कमेटी बना के, हाई पावर कमेटी बना के 8 विंग में उसको डिसाइड करें और सेंट्रल नेतृत्व से बात करके हम आगे बढ़े। जब हम कुंभ मेले में 1200 करोड़ रुपए की प्लानिंग करके 5 करोड़ लोगों को बिला सकते हैं, नहला सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो क्या हेल्थ केयर में कोरोना को हराने के लिए काम नहीं कर सकते? आज अभी तक वो प्रॉपर प्लानिंग, क्या आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही है? अब भी नहीं हो रही है? साहब जी, साफ दिख रहा है। प्लानिंग कितनी भी कर लीजिए, ग्राउंड लेवल पे लोग मर रहे हैं। आप कितनी भी प्लानिंग करिए, अभी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1 लाख शब्द है, आप इंप्लीमेंट तो करिए। रूल्स तो सभी चीजों के लिए, आपको सांस लेने के लिए, 100 सांस लेने के लिए। हाई कोर्ट ने कह दिया, क्या ऑक्सीजन की सिचुएशन बदल गई? राजस्थान ने रात में 12 बजे से हरियाणा की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। आप ये कहते हैं? अरे जमीनी हकीकत किसी को देखना है। आप पॉलिटिशियन को बिठाइए अभी बीजेपी कांग्रेस के, तो कहेंगे सब चीजें ठीक है। डिनायल, वी आर इन द स्टेट ऑफ डिनायल। पीपल हैव बीन लेफ्ट ऑन देयर ओन।
कि आप अपना ऑक्सीजन लाइए और अपने आप इलाज कराइए। अफसोसनाक और विडंबना ही है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, आप कुछ कमेंट करना चाह रही हैं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक चीज और समझना चाह रहा हूं। हम अगर स्टेप्स की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद ऑक्सीजन को लेकर के एक प्लानिंग करनी होगी, रेमडेसिविर या फिर जो जरूरी दवाएं हैं उसके साथ साथ क्या वैक्सीनेशन पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है? जरूर जरूरत है, लेकिन पहले मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, देखिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं और उनके पास पूरे डॉक्टर्स की टीम भी है। परेशानी मुझे लगता है ये है कि हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ जो खींचातानी है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में चल रही है। सारी परेशानी जो आज आप देख रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, जो सामंजस्यता नहीं दिखाई दे रही है, जो एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकी जा रही है कि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारी परेशानी यही है। जो भी पार्टियां हैं इस वक्त जो अपने स्टेट में कर रही हैं वो ठीक है, जो दूसरे स्टेट में वही कदम उठाए जा रहे हैं उन पर अगर बीते 4-5 दिनों की बात करें, ठीक है, उससे पहले रैलियां हो रही थी, रैलियों की संख्या घटाई जा रही थी, फोकस चुनाव पे था, उसको अलग भी रख दे तो पिछले 4-5 दिनों में तो ये हो रहा है ना कि अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है, 551 प्लांट्स लगेंगे, पीएम केयर फंड का इस्तेमाल होगा। कम से कम वर्चुअली तो ये नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हुई, वर्चुअली होना बहुत सारे वादे हुए में होना बहुत फर्क है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ये जरूर है कि सरकार अब एक्शन में आई है और हम देख रहे हैं कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें उनमें और ज्यादा तेजी की जरूरत होगी। आज अगर दिल्ली में अस्पताल जो है अपने एडमिशंस बंद कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि हम कितने बड़े संकट के ऊपर आज खड़े हुए हैं। आप ये बात सोचिए कि मरीज फिर जाए कहाँ? क्या सब लोग अपने घर में ही ट्रीटमेंट करें? इसका सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन पर भी बात करना चाह रहा हूं कि कम से कम सॉल्यूशन पर हम बात कर लें। अब देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात है कि हमें कैसे भी वॉर फुटिंग पे इस वक्त अपनी आर्मी को डिप्लॉय करके जितने भी हमारे सप्लाईज हैं उनको पूरा पुख्ता करना होगा जहां जहां भी हैं। दूसरी बात, आपको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स और इस तरह की चीजें क्रिएट करनी होंगी जहां पर कि हम ज्यादा लोगों को भर्ती कर सके और ऑक्सीजन थेरेपी के साथ भर्ती कर सके। हमें केवल बिस्तर नहीं चाहिए, बिस्तर घरों में भी है लोगों के, हमें चाहिए ऐसे बिस्तर जहां ऑक्सीजन की सप्लाई हो। आपने ठीक इशारा किया कि हमने ऐसा भी देखा है कि बेड्स तो लग गए लेकिन वहां पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं मुहैया हो पा रही थी। लेकिन डॉक्टर भार्गव, मैं उसी पर आना चाहूंगा कि अगर ये सिचुएशन है तो अब सॉल्यूशन पर हमें क्या काम करने की जरूरत है? अगर हमारा प्रोजेक्शन दिख रहा है कि मई में हम इस तरह से पीक पर जाएंगे तो अभी से हम क्या कर सकते हैं? आपकी एडवाइस क्या होगी गवर्नमेंट को और पूरे सिस्टम को? 3 चीजें, शॉर्ट टर्म इमीडिएट लॉकडाउन फॉर 3 वीक्स। दूसरा, 1 मई से वैक्सीनेशन बिल्कुल क्लियर कट तरीके से 1 करोड़ वैक्सीन दिन में, इसका मुहिम आप न्यूज 24 चलाएगा। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन 3 महीने में। नहीं है डॉक्टर राहुल, हमारे डॉक्टर स्वाति पॉसिबल तो मार्स में जाना भी नहीं था। डॉक्टर स्वाति मार्स में जाना भी नहीं था, हम मार्स में पहुंच गए। इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए, वैक्सीन को लाना पड़ेगा। हम तो सजेशन दे रहे हैं स्वाति जी, सजेशन ये है 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दीजिए वॉर फुटिंग पे। जो चीज नहीं हुई उसको करके दिखाइए। हमने जो अपनी छवि को धूमिल किया है इस दिनों में, उसको रिगेन करने का एक ही तरीका है, वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की अगली स्टैम्पीड होगी, देख लीजिए साउथ जी, 2 तारीख के बाद आप वैक्सीनेशन की लड़ाई देखेंगे अगली। तो तीसरी चीज, लोगों के लिए ऑक्सीजन अभी नहीं, आगे आने वाले दिनों के लिए भी कर लीजिए, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। मान के चलिए आज जो आप यूज करेंगे वो अगले 10 साल 15 साल यूज करते रहेंगे। फॉरवर्ड प्लानिंग, ये 550 ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिए, प्लांट लगा दिए, ये जुमलों से हटके जमीनी हकीकत पे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वर्चुअली कुछ चीजें दिख रही है कि हम ये कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, हम इनपुट्स ले रहे हैं। 75 साल में हेल्थ केयर में 1.1% से 1.6% हुआ। 34,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिए गए थे। वैक्सीन कहां है? 16 जनवरी से स्टार्ट करके वैक्सीन कहां है? 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन और जिन देशों में हम बात कर रहे हैं कि वहां पर कोरोना खत्म हो रहा है, उन्होंने इन्हीं कुछ महीनों में ही ये सब करके दिखाया है। बिल्कुल ठीक आप इशारा कर रहे हैं। इसमें एक चैलेंज भी है साउथ जी, जो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से आता है और अमेरिका ने उन सभी चीजों हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आ रही है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने पाबंदी लगा दी है। और दूसरी, हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो कि हमारी वैक्सीन बना रही हैं, उनसे ज्यादा हमें और कंपनीज को एंगेज करना पड़ेगा। वहां हमें अपने वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। केवल हम ये सोच रहे हैं कि 2 इंस्टीट्यूट पूरे भारत को वैक्सीन दे देंगे, तो ये संभव किसी भी तरह से जो दूसरे प्लेयर्स हैं और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी कम से कम उतारना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर रंजन, एक स्थिति समझना चाह रहा हूं सर आपसे। पिछली बार की वेव और इस बार की वेव में बिल्कुल ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार की वेव कितनी जानलेवा है। भले मोर्टेलिटी रेट थोड़ा कम है, लेकिन नंबर्स ऑफ डेथ बहुत हो रही हैं। बावजूद इसके एक सेंट्रल लेवल पर पिछली बार तो हमने देखा, हमने लॉकडाउन लगा दिया। इस बार ऐसा स्टेप क्यों नहीं उठ रहा है सेंट्रल स्तर पर? दिल्ली और महाराष्ट्र में तो हुआ, बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो रहा है? यही तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। आई थिंक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को निर्णय लेना पड़ेगा। और नहीं, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल, ये जरूरत बहुत पहले थी, हम तो लेट हैं, जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने कहा है। ये तो अविलंब करना चाहिए। और जहां तक अगर हम मृत्यु दर की बात करें, तो अगर आप देख रहे हैं नंबर ही इतने ज्यादा है, इसलिए आपको मृत्यु दर कम लगता है। लेकिन अगर आप नंबर्स वाइज काम करेंगे कि कितने % क्या लूज कर रहे हैं, तो आपको ये आंकड़ा काफी ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, है ना? ये सारा मैथमेटिकल गेम्स है। अगर आप देखें कि कितने लोगों को हमने खोया है, कितने 10 दिनों में खोया है, वो आप देखें। ये आप जब अगर 3.5 लाख में देखते हैं तो आपको कम लगता है, परसेंटेज में निकाल। लेकिन डॉक्टर भार्गव, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, लेकिन क्या आज हम इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन पर नहीं है? क्या ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए था? लेकिन हमें दूसरी तरफ इकोनॉमिकल सिचुएशन को भी देखनी है। ये देखना है कि लोग भूखे ना मरे। साहब जी, 2 चीजें। जब हम ये अतिशोक्ति यूज करते हैं, आखिरी पहला ये गलत है। टाइम की नीड है, नीड ऑफ द आर क्या थी वो समझना जरूरी है। और आज नीड ऑफ द आर है 36% इन्फेक्शन रेट से हमको जरूरत है। न्यूयॉर्क के मॉडल में, अभी महाराष्ट्र के मॉडल में 7,000 से 5,000 केसेस पे आ गए। वायरस फैलता है जब हम मिलते हैं। अगर हम यूज करते हैं तो लॉकडाउन से हम ये बेंड द कर्व की जो बात करते हैं, 5 लाख की जगह 1 लाख केसेस रह जाएंगे। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इस चीज की कि क्या आज लगाना चाहिए, आज ही लगाना चाहिए। नहीं तो आपको आंकड़े दिख रहे हैं कि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। और अब आप बात देखिए, ये यंग लोग हैं, क्या आप सर, मैं आ रहा हूं, थोड़ा समय कम है, इससे जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर स्वाति, क्या आप भी इत्तेफाक रखती हैं? और अगर इत्तेफाक रखती हैं तो क्या लगता है, क्या रीजन है कि वेट किया जा रहा है सिचुएशन अलार्मिंग होने के बाद भी? देखिए, अभी जो दिख रहा है वो सेंटर और राज्यों के बीच में खींचातानी दिख रही है, जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि दूसरा जना ये डिसीजन ले, हर कोई ये डिसीजन लेने से बच रहा है। कहीं ना कहीं ये भी तो नहीं है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का भी इंतजार हो रहा है। बिल्कुल साउथ जी, 29 तारीख के बाद लॉकडाउन लगेगा, देखिएगा। 29 तारीख या 2 तारीख के बाद, लिख लीजिए 2 तारीख, तब लॉकडाउन लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई शर्मनाक होगा। हाँ ठीक है, लेकिन सर वक्त डॉक्टर महेश्वरी, वक्त कम है, इसलिए जल्दी से मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर मनोज आपके पास आना चाह रहा हूं। डॉक्टर मनोज, अगर हम इस स्थिति में हैं, आज इस सिचुएशन में हैं, हम इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर के आखिर हमको किस तरीके के अभी स्टेप्स लेने होंगे? देखिए खालिद साहब, 2% जीडीपी खर्च करने वाले देश में तो ये होना ही था। और हम लोगों ने हमेशा कुछ और मुद्दों पे ज्यादा जोर दिया, अपने हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। अब ये है कि जो गुजर गया, अब पॉजिटिव रहते हुए जो भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको टर्न अराउंड टाइम बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना की जो नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो मौतें बढ़ रही हैं वो इंतजार नहीं करेंगे। टर्न अराउंड टाइम फिक्स करना होगा कि हमें 2 दिन में, 4 दिन में हमारी व्यवस्था दुरुस्त करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीजन का उपलब्ध होना। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इस चर्चा से एकदम साफ नजर आ रहा है कि हर किसी को अंदाजा है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। कहीं ना कहीं ब्लेम गेम हो रहा है। इन चीजों से आगे कब बढ़ा जाएगा? और अगर हमें यह दिख रहा है आज के वक्त में कि अभी पीक आना बाकी है, अभी के लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन क्या उस पीक के लिए हम तैयार हैं? उसकी तैयारी हम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कब?